किस बात पे बड़बड़ा रहे हो? क्यों पिनपिना रहे हो? यह खाना तो बासी हो गया। सुधरने का क्या लोगे? मैं बहुत बड़े झमेले में हूँ। इसी तरह के कन्फ्यूज़न और टेढ़े मेढ़े हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू मेक योर इंग्लिश मोर बेटर। किस बात पे बड़बड़ा रहे हो? जब इसे हमें इंग्लिश में कहना हो तो हम कह सकते हैं व्हाट आर यू ग्रम्बलिंग अबाउट। व्हाट आर यू ग्रम्बलिंग अबाउट। टू ग्रम्बल अबाउट समथिंग मीन्स टू कीप कंप्लेनिंग अबाउट सम मैटर। किसी चीज़ को लेके शिकायत करते रहना, बड़बड़ाते रहना, उसी चीज़ को हम टू ग्रम्बल अबाउट कहते हैं। व्हाट आर यू ग्रम्बलिंग अबाउट। क्यों पिनपिना रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ पे पिनपिनाना मतलब जैसे बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोते हैं ना, उसके लिए वाइन वर्ड का प्रयोग करते हैं। वाई आर यू वाइनिंग। वाई आर यू वाइनिंग। स्पेशली फॉर किड्स, जैसे बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, तब हम वाइन वर्ड का प्रयोग करते हैं। ये खाना तो बासी हो गया है। दिस फूड हैज़ गॉन स्टेल। दिस फूड हैज़ गॉन स्टेल। स्टेल हो गया है यानी कि बासी हो गया है। ऐसे जब हम हिंदी में बोलते हैं ना, ये चुटकुल्ला तो बासी हो गया है, यानी अब इसमें हंसी नहीं आती है, तो उसके लिए भी हम स्टेल का प्रयोग कर सकते हैं। दिस जोक हैज़ गॉन स्टेल। दिस जोक हैज़ गॉन स्टेल। या दिस इज़ अ स्टेल जोक। दिस इज़ अ स्टेल जोक। सुधरने का क्या लोगे? कभी कभी हम किसी को कहते हैं क्या लोगे सुधरने का। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं व्हाट विल यू टेक टू मेंड योर वेज। व्हाट विल यू टेक टू मेंड योर वेज। मेंड वेज का मतलब होता है सुधर जाना। तो क्या लोगे सुधरने का? व्हाट विल यू टेक टू मेंड योर वेज। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी सुधरोगे। I don't think that you ever mend your ways. I don't think that you ever mend your ways. मुझे नहीं लगता कि तुम सुधरोगे। तो जब हम किसी को कहते हैं ना सुधर जाओ, तो उसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं mend your ways. mend your ways. वह नहीं सुधरेगा। He won't mend his ways. He won't mend his ways. इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तुम्हें ये छोटी मोटी बात लगती है? तुम्हें ये छोटी मोटी बात लगती है? क्या तुम्हें ये छोटी मोटी बात लगती है? इंग्लिश में कहेंगे डू यू थिंक दैट दिस इज़ अ ट्रिवियल मैटर। डू यू थिंक दैट दिस इज़ अ ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल मैटर मीन्स अनइम्पॉर्टेंट मैटर। यहाँ दैट ऑप्शनल है, आप बोल भी सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ अ ट्रिवियल मैटर। डू यू थिंक दिस इज़ अ ट्रिवियल मैटर। इतनी मामूली सी बात पर उसे परेशान मत करो। डोंट बॉदर हिम विथ सच अ ट्रिवियल मैटर। डोंट बॉदर हिम विथ सच अ ट्रिवियल मैटर। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। मैं बहुत बड़े झमेले में हूँ। जब इसे कहना हो तो हम कह सकते हैं आई एम इन अ प्रेडिकेमेंट। आई एम इन अ प्रेडिकेमेंट। प्रेडिकेमेंट ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पर हमें समझ नहीं आता, हम कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करना चाहिए, तो वैसे आप प्रेडिकेमेंट का यूज़ कर सकते हैं। आई एम इन अ प्रेडिकेमेंट। मैं इस तरह के मामले में नहीं पड़ना चाहता, तो इसे हम कहेंगे आई डोंट वांट टू गेट स्टक इन दिस काइंड ऑफ प्रेडिकेमेंट। आई डोंट वांट टू गेट स्टक इन दिस काइंड ऑफ प्रेडिकेमेंट। गुस्सा नहीं करूं तो क्या नाचूं। ऐसे हम कहते हैं ना, किसी ने ऐसा काम किया और हमें गुस्सा आ रहा है, फिर वह गुस्सा करने से भी मना कर रहा है, तो गुस्सा नहीं करूं तो क्या नाचूं। व्हाट आई डू इफ़ नॉट गेट एंग्री। डांस। व्हाट आई डू इफ़ नॉट गेट एंग्री। डांस। तो इस तरह से कहेंगे गुस्सा नहीं करूं तो क्या नाचूं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हंसूं नहीं तो क्या रोऊं। अब मैं हंस रहा हूं, मुझे हंसने से भी मना कर रहा है। हंसूं नहीं तो क्या रोऊं। व्हाट आई डू इफ़ नॉट लाफ। क्राई। व्हाट आई डू इफ़ नॉट लाफ। क्राई। उम्मीद करता हूँ यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल।
to keep going with your English like this, make sure to subscribe this channel if you haven't done so. Okay guys, till then, take care. Bye.